बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरी, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नादरीन, पाकिस्तान के अदारों ने अहम तरीन फैसला कर लिया। ये फैसले की डिटेल जानना बहुत ज़रूरी होगा। नादरीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो इसे शेयर करें। नाज़रीन, चंद रोज ने भारत में मुसलमानों पर खून से मुसलमानों को नहला दिया है। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, कोई भी भारत की दहशतगर्दी से महफूज नहीं रहा। 5 अगस्त से जो मकबूजा कश्मीर में उसने दहशतगर्दी अपनाई हुई थी, इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा था, इंसानियत की जो तस्लील कर रहा था, वो दायरा कार उसने मकबूजा कश्मीर से निकाल के भारत में रहने वाले मुसलमानों पर कर दिया। और पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे ने फैसला किया है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि मुसलमानों के कतरे के एक एक खून के कतरे के बहने का हिसाब दिया जाएगा। अगर भारत ने पाकिस्तान को जंग की तरफ ले जाने की कोशिश की तो जंग वो शुरू करेगा, लेकिन ख़त्म पाकिस्तान करेगा। आला सतही इजलास में एक अहम तरीन अदारे और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान मुलाकात में ये हतमी फैसला हो गया है कि भारत को मुसलमानों का मज़ीद खून बहाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाँ, वो LOC पर वायलेशन करे, अगर किसी पाकिस्तान की सरजमीन पर उसने एक गोली चलाई तो 7 गोलियों का जवाब दिया जाएगा। जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक ये इतला जब भारत के मोदी हिटलर को पहुंची तो हलचल मच गई कि कहीं पाकिस्तान इसका जवाब ना दे। अभी भारत में डोनाल्ड ट्रंप के विजिट के बाद जो मुश्तरका एलामिया हुआ था, जिसमें अमेरिका ने भरपूर उनकी हमायत का ऐलान किया और उनसे बहुत सारे एग्रीमेंट किए, अभी ये खुशी उनकी पूरी नहीं हुई थी जब उन्हें यह मैसेज मिला कि अगर पाकिस्तान की तरफ जंग करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को में दहशत कराने की भारत भर ने कोशिश की, तो पाकिस्तान अब खामोश नहीं रहेगा। एक का जवाब 7 चीज़ों से दिया जाएगा। इसके बाद भारत के आला सतही इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान से अब जंग से अवॉइड किया जाए और मुसलमानों का कत्लो गारत रोका जाए। लेकिन RRS के गुंडे, जिन्हें मोदी हिटलर की पूरी आशीर्वाद हासिल है, वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे, और पाकिस्तान ने अब तक मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम और खुसूसन भारत में होने वाले जुल्म और सितम की एक तफसीलात जमा करके सफारती सतह पर दुनिया भर को बचाने की हिकमत अमली अपना ली है कि दुनिया को बताया जाएगा कि भारत पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। वहाँ ना इंसानियत का ख्याल किया जा रहा है, ना आइन और कानून का किया जा रहा है। मसाजिद महफूज नहीं, घर महफूज नहीं, बच्चे और औरतें महफूज नहीं। तो इन मजालिम की एक तवील दास्तान पर पाकिस्तान खामोश नहीं रह सकता और अपने किसी भी मुसलमान भाई को कहीं भी तनहा नहीं छोड़ेगा। भारत को यह पैगाम दिया जाएगा कि भारत अपनी इस हठधर्मी से बाज आ जाए। इसकी अप्रूवल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी दे दी है। इमरान खान साहब ने आज आला सतही इजलास में इस बात पर भी सख्त गम और गुस्से का इजहार किया है कि भारत रोज़ बरोज़ पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को बुज़दिली ना समझे। हम इसका जवाब देने की अहलियत भी रखते हैं, और 27 फरवरी भारत भूल गया है कि उनके साथ हमने क्या सलूक किया था। अब अगर ऐसी भारत हरकत करता है तो उससे भरपूर ज्यादा जवाब दिया जाएगा। आज आला सतही प्राइम मिनिस्टर की होने वाली मीटिंग में यह भी फैसला किया गया है कि बिजली के बड़े चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पेट्रोल की कीमत भी कम की जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, लेकिन इसका रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिल रहा। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द पाकिस्तान को पेट्रोल की कीमतें कम करके रिलीफ दिया जाएगा, जो आवाम के लिए एक खुशखबरी होगा।
अब देखना यह है कि ये वजीर आज़म जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस बहुत कम हो चुकी है, ख़ुसूसन कोरोना वायरस के बाद चीन में पेट्रोल की खपत बहुत कम रह गई है, इसकी डिमांड कम हो गई है, जिसकी वजह से इसकी कीमत मज़ीद नीचे जाने के आसार हैं। अब वज़ीर आज़म कब फैसला करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं जो वज़ीर आज़म ने बिजली चोरों के खिलाफ कहा, शायद ये फैसले पे कायम ना रह सके, क्योंकि पहले उन्होंने नैब के ज़रिए सियासी माशी दहशतगर्दों को कानून की गिरफ्त में लाने की कोशिश की, लेकिन महज गिरफ्तारियां रही और गिरफ्तारियों पर पाकिस्तान का अरबों रुपये अखराजात होते रहे, लेकिन किसी से भी पैसा नहीं निकलवाया जा सका। उसके बाद उन्होंने कहा आटा और बिजली बहरान पर माफिया का मुझे पता है, लेकिन उस पर भी उन्हें वो गिरफ्तार करने में इसलिए कामयाब नहीं हो सके कि उनकी टीम उनका साथ नहीं दे रही। ब्यूरोक्रेसी आज भी उनसे सिंसियर नहीं है, बल्कि वो माफिया के साथ मिल चुकी है और हर मौके पर माफिया को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। पंजाब हो या वफाक हो, उसमें ब्यूरोक्रेसी का एक ख़ास ग्रुप इमरान खान के लिए हर वक्त साजिशें करने के लिए तैयार रहता है और किसी तरीके से चाहता है कि इमरान खान कामयाब ना हो। लेकिन इन हक़ाइक़ से इमरान खान अभी तक गाफिल हैं, या पता चलने के बावजूद किसी भी मसलत या मजबूरी की वजह से कार्रवाई नहीं कर पा रहे। उन्हें इन हालात की तरफ देखना होगा। पाक फौज की तरफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान हर लम्हा हर वक्त पाकिस्तान की एक एक इंच की हिफाजत करने की न सिर्फ अहलियत रखता है, बल्कि भारत में घुसकर उनको जवाब देकर कामयाबी हासिल करने भी सलाहियत रखता है। पूरी फौज की तरफ और एयरफोर्स की तरफ से मैसेज प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है कि पाकिस्तान की सरहदें महफूज है। भारत हमेशा साजिशों के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान की जंग की तरफ जाएगा तो भारत जंग वो शुरू करने की गलती करेगा, लेकिन हम ख़त्म करेंगे। मुझे यकीन है कि इंटरनेशनल पावर्स पाकिस्तान और भारत जैसा मोदी हिटलर जनूनी उसे वहाँ के लोग समझाएंगे कि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता। अगर जंग हुई तो दोनों एटमी पावर्स हैं, एटमी ताकत हैं, और हम किसी भी कीमत पर भारत में रहने वाले मुसलमान भाइयों के खिलाफ या मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम बर्दाश्त ना किया था, ना करेंगे। पुरअमन एहतजाज करते रहे हैं सफारती सतह पर। पूरी दुनिया में इसको मैसेज को दिया गया कि भारत को दहशतगर्दी से रोका जाए, लेकिन भारत ने अगर पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बनने की कोशिश की, या जिस तरह उनके बयानात गैर जिम्मेदाराना दे रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें सिर्फ गीदड़ बगियां समझा जा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये करने वाले कुछ नहीं है, सिर्फ गीदड़ बगियां चला रहे हैं, लेकिन भारत की फौज जानती है कि पाकिस्तान की फौज इस अहलियत की हामिल है कि वो ना सिर्फ उनको हमले का जवाब देंगे कि ऐसा हमला करेंगे कि वो हमला भारत करने के काबिल नहीं रहेगा। हमें यकीन है कि इंटरनेशनल पावर्स पाक दुनिया में तीसरी जंग से रोकने के लिए भारत के ये जंगी जनून को रोकने की सफारती सतह पर इक़दाम करेंगे। अगर ये दुनिया नहीं रुकती और मुसलमान फोबिया कुछ लोगों को है, तो यकीनी बात है दुनिया भर के मुसलमान अपनी हिफाजत के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए ना सिर्फ इसकी अहलियत रखते हैं, बल्कि जवाब देने की उससे ज़्यादा कामयाबी की सलाहियत रखते हैं, जिसका आज भी अभिनंदन गवाह है कि हमारा लिबास पहन के हमने उसको हवाले किया, चाय पिलाई। तो मेरा जहाँ तक यकीन है कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अहम अदारोों का ये पैगाम भारत में सफ़ा मातम की वजह बन जाएगा। भारत अब सोचेगा कि उसने अगर ऐसा किया LOC पर या किसी भी तरीके से, तो अब पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके मुज़ाकरात जैसे भी हों, उन्होंने हम डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी को भी कबूल नहीं करते। जब भी वो भारत जाते हैं या किसी मौके पे कहते हैं कि मैं भारत और पाकिस्तान में सालिसी कबूल करूंगा, और भारत उसको रद्द कर देता है, और भारत इसके बाद मज़ालिम की दास्तान और तवील कर देता है और बढ़ा देता है। अब पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला किया है, वो और अपने हम ख्याल इस्लामी ममालिक के साथ मिल के ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए कि किसी भी दूसरे मुल्क पर मुनसर करने की बजाय भारत को उसके
लिमिट में रखने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। नाज़रीन, अगर पेट्रोल की कीमत कम होती है तो यकीनी बात है आम शहरियों के लिए रोज़मर्रा की चीज़ें भी कम होंगी, बिजली की भी कीमत कम किए जाने का इम्कान है। ये दो खुशखबरियाँ अगर पाकिस्तान को मिलती हैं तो पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात में यकीनन कमी होगी और हुकूमत के इमेज इससे बेहतर होगा। हम तवक्को कर रहे हैं कि पंजाब में नाअहली की बात जो मिसालें मिल रही हैं, कहा यह जा रहा कि वज़ीर आज़म ने कुछ रिपोर्टें मांगी हैं कि पंजाब डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहा, इन्हें हर तरीके से फ्री हैंड दिया गया है। इस रिपोर्ट्स मिलने के बाद फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने करना है कि मौजूदा टीम में तब्दीली करते हैं या नहीं करते। ताहम भारत को जवाब वज़ीर आज़म की जानिब की तरफ और पाक फौज की तरफ से खुश आइन है और कीमतों की जो इतलात आ रही है, कमी की जा रही है, ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान के लिए एक अरसा दराज बाद बहुत बड़ी खुशी है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, लोगों की खुशियों का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।